उसके बाद हम बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या होते हैं? इन अर्ली एज ओनली 9 एलिमेंट्स gold, silver, lead, copper, iron and sulfur are known. At the time it was considered that elements were the substance that could not be broken down into simpler units by ordinary chemical process. शुरू के ज़माने में जब एलिमेंट्स की बात आती थी तो ये समझा जाता था कि एलिमेंट्स ये जो टोटल 9 ही है, 9 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इनको ये हम कंसिडर करते थे कि इनको हम तोड़ नहीं सकते, ब्रोकन नहीं कर सकते इनटू स्मॉल सिमिलर यूनिट्स, इसी तरह के यूनिट्स में बाय ऑर्डिनरी केमिकल नॉर्मली प्रोसेस जो मामूली ख्याल हैं केमिकल प्रोसेस से अनटिल एंड ऑफ 9th सेंचुरी, यहाँ तक कि 9th सेंचुरी तक 63 एलिमेंट्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड। 63 एलिमेंट्स थे वो डिस्कवर्ड हो चुके थे। नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अब तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो 92 हैं जो नेचुरली हमें मिले हैं। उसके बाद आते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज डैट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। अब की डेफिनेशन ये है कि एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बने होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम्स के, उसके बाद ये होते हैं सेम एटॉमिक नंबर होता है इनका, और ये करते हैं कि कैन नॉट बी डीकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस, और ये सिंपल सब्सटेंस में डीकम्पोज नहीं हो सकते। उसके बाद हम बात करते हैं इट मीन्स डैट ईच एलिमेंट इज़ मेड अप टाइप ऑफ यूनिक टाइप it means that each element is made up of unique type of atoms that have very specific properties। और हम बात करते हैं कि हर एक एलिमेंट है वो यूनिक टाइप ऑफ एटम से बनता है जिनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एलिमेंट्स अकर इन नेचर इज़ इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। जो एलिमेंट्स होते हैं नेचर में ये फ्री में भी होते हैं, मतलब फ्री कह लें, और कंबाइंड जुड़े होते हैं। ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स फाउंड इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेज इन द वर्ल्ड अर्थ क्रस्ट ओशंस एंड एटमॉस्फेयर। जो कि नेचुरली हमें मिलते हैं ये डिफरेंट परसेंटेज में मौजूद हैं। उसके बाद कह लें आप अर्थ में मौजूद हैं, क्रस्ट में मौजूद हैं, मतलब अर्थ के नीचे वाला अर्थ के क्रस्ट में मौजूद हैं, ओशंस में मौजूद हैं एंड एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, जैसा कि आप कह लें हवा वगैरह में। इसके आगे हम ये टेबल जो नीचे दिखाया गया है इसमें परसेंटेज लिखी हुई है, वेट लिखी हुई है। ऑक्सीजन है जो ये अर्थ क्रस्ट में मौजूद है 47%, ओशंस में ऑक्सीजन मौजूद है 86% एंड एटमॉस्फेयर में, ठीक, ऑक्सीजन की मौजूदगी है 21%। हम बात करते हैं अर्थ क्रस्ट के। अर्थ क्रस्ट में मौजूद ऑक्सीजन 87%, सिलिकॉन 28%, एलुमिनियम 7.8%। ओशंस में आते हैं ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11% एंड क्लोरीन 1.8%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%। एलिमेंट्स में भी सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस। एलिमेंट्स हो सकते हैं लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैसेज हो। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड। जो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स है वो हमें मिलते हैं सॉलिड में। सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड वगैरह। देयर आर फ्यू एलिमेंट्स विच अकर्स इन द लिक्विड स्टेट, मर्करी एंड ब्रोमीन। कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमें मिलते हैं कि लिक्विड स्टेट में होंगे। A few elements existing as gas, nitrogen, oxygen and chlorine and hydrogen। कुछ एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं गैस वगैरह में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड्स। अबाउट 80% ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स उनकी जो प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे हम एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं मेटल और नॉन मेटल में एंड मेटलाइड्स में। 80% जो एलिमेंट है वो होते हैं मेटल्स, हम उनको कह सकते हैं कि ये मेटल है।